हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने टेक प्रवीण चैनल पे। आज हमारी पाइथन सीरीज का सबसे पहला लेक्चर है जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि किसी भी चीज़ को पाइथन के कंसोल पे कैसे प्रिंट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी जैसे और भी बहुत सारी होती है लैंग्वेजेस, जैसे कि C++, जावा, इसके लिए बहुत सारी होती है लैंग्वेजेस, बट पाइथन हमारी सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज होती है। किस चीज़ के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ ये चीज़, तो ये होती है पाइथन के अंदर जो हमारे सिंटैक्स होते हैं और जो कोड लिखने का तरीका होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको पाइथन पर कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है तो उसके लिए हमारे पास सिंपल एक फंक्शन होता है प्रिंट करके, जिसके अंदर हम कुछ भी मैसेज लिखेंगे। लेट्स से हेलो, हमने हेलो लिखा तो पाइथन के ऊपर वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। अगर मान लो यही चीज़ हमें किसी और लैंग्वेज में प्रिंट करना होता तो उसके लिए हमें कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होती है। डोंट वरी गाइस, अगर आपको कुछ टर्म्स अभी इसमें नहीं समझ आ रही हैं तो धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियोस में आप सारे टर्म्स समझ जाओगे, जैसे कि फंक्शन क्या होता है, हेडर फाइल्स क्या होती है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि पाइथन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, या फिर यूँ कह लो कि एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले हम वो समझते हैं। तो गाइस, किसी भी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, तो उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, वो होती है कि किसी चीज़ को प्रिंट कैसे कराना है हमारे आउटपुट स्क्रीन पे। तो सबसे पहला हो गया हमारा आउटपुट, कि आउटपुट कैसे होता है। अगर इसके बारे में बात करें तो इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हमें आउटपुट कंसोल पे कराना है या कहाँ कराना है या वेबसाइट पे कराना है, अकॉर्डिंगली उसके कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे अलग अलग लैंग्वेजेस में। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इनपुट कैसे लें। इनपुट पे क्या होता है गाइस, हमें कोई भी डेटा, जैसे कि हमें नेम या कोई वैल्यू अगर इनपुट लेनी है कीबोर्ड के थ्रू, तो उसके लिए कुछ फंक्शंस होते हैं। और फिर तीसरी चीज़ क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। गाइस, प्रोसेसिंग सभी लैंग्वेजेस में बहुत बड़ा सेक्शन होता है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपको अगर कंडीशन को चेक करनी है तो उसके लिए हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर हमें कुछ कोई चीज़ है जो कि बार बार करना है तो उसके लिए हमारे पास लूप्स होते हैं जिनकी मदद से हम चीज़ों को आइटरेट कर पाते हैं। अगर गाइस आपको ये सारी चीज़ें नहीं भी समझ आ रही हैं अभी इफ एल्स या लूप की क्या बातें कर रहा हूँ मैं, तो कोई नहीं, आप टेंशन नहीं लो गाइस, आगे आने वाली वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। फिलहाल मैं जस्ट आपको ये बता दे रहा हूँ कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास ये तीन चीज़ें होती हैं। या तो हम आउटपुट कर सकते हैं, या तो हम उस लैंग्वेज से इनपुट ले सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने कहा उसमें हम कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ये प्रोसेसिंग वाला टर्म हमारी आगे आने वाली हर एक वीडियो में होगा जिसमें हम कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहे होंगे किसी न किसी चीज़ की मदद से। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये सबसे पहला सेक्शन है आउटपुट, कि हम पाइथन के अंदर कैसे किसी चीज़ को आउटपुट कर सकते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन पे। हाँ भाई, जैसे कि मैंने कहा कि पाइथन में काफ़ी इजी वे होता है आउटपुट करने का, जिसमें कि सिंपल एक छोटा सा फंक्शन होता है हमारे पास प्रिंट नाम से, प्रिंट करके। और गाइस पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिंटैक्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि पाइथन की बात करें तो पाइथन में सबसे पहले तो हमें कुछ इस तरीके से लिखना ही होता है। अगर आपको कुछ भी प्रिंट कराना है तो आपको ये एक मिनिमल चीज़ है जो कि आपको लिखनी पड़ेगी अपने कोड के अंदर, जिसके बाद ही आप कुछ प्रिंट करा पाओगे। लेट सपोज अगर आपको अपना नाम प्रिंट कराना है तो उसके लिए आप कैसे करोगे, सिंपल वही प्रिंट फंक्शन लिखोगे, उसके अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, चाहे आप ये सिंगल कोट्स यूज़ करो चाहे आप ये डबल कोट्स यूज़ करो, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ डबल कोट्स। अभी मैं दोनों में डिफरेंस बता दूंगा कि सिंगल कोट्स कब यूज़ करना होता है, डबल कोट्स कब यूज़ करना होता है। फिलहाल हम ये देखते हैं कि अगर मान लो सिंपली मुझे मेरा नाम प्रिंट कराना है प्रवीण, तो मैं कैसे नाम प्रिंट कराऊंगा। जैसे कि मैंने डबल कोट्स के अंदर ऐसा अपना नाम लिख दिया, तो गाइस ये जो सिंपल एक लाइन है, ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन जो भी पाइथन का एक इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर गाइस क्या होता है इसके बारे में भी आगे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल आप ये समझिए कि आउटपुट स्क्रीन है जहाँ पे हमें कुछ प्रिंट कराना है, और क्या प्रिंट कराना है वो आपने इस डबल कोट्स के अंदर स्पेसिफाई कर दिया है। जैसे इस केस में मैंने अपना नाम प्रवीण लिखा है यहाँ पर, तो वो चीज़ हमारे आउटपुट पे एज अ डिस्प्ले मतलब वो डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे कि अगर मान के चलता हूँ मैं कि ये हमारे आउटपुट स्क्रीन है, ये अगर हमारी आउटपुट स्क्रीन है तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे कि जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी अपने कोड में और उस कोड को मैंने रन करा तो यहाँ पे एक प्रवीण लिख के आ जाएगा। अब दोस्तों ये तो था काफ़ी इजी वे कि हम किस तरीके से अपनी चीज़ों को यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। इसमें हमारी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम आगे अपने कोड में देखेंगे। तो चलते हम अपने सीधे कोड पे देखते हैं कि वहाँ कैसे हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं।
तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि बोर्ड पे कि कैसे कि हम चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। अभी हम देखने वाले हैं अपने सिस्टम पे डायरेक्टली कि सिस्टम पे हम किस तरीके से कोई भी चीज़ को प्रिंट करना है। उससे पहले हमें तो एक चाहिए एडिटर जहाँ पे हम अपने पाइथन का कोड लिखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली मैं बताता हूँ, फिलहाल मैं सारी चीज़ें ऑनलाइन कराऊँगा। कोई भी चीज़ के लिए आपको किसी चीज़ को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अगर आते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे और जस्ट रेपल आप टाइप करते हैं, ठीक है? रेपल तो यहाँ पे नीचे आपको रेपल आईटी पाइथन करके मिलेगा। आप सिंपली वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें चाहे तो आप पाइथन का कोड या सी प्लस प्लस या जावा किसी भी चीज़ का कोड लिख सकते हैं। फिलहाल हम पाइथन को देख रहे हैं, तो पाइथन में देखते हैं और जो भी सबसे पहला लिंक आपको मिले आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पे आ रहा है पाइथन टेम्पलेट पूछ रहा है कि हमें किस चीज़ के लिए बनाना है, तो मैं यहाँ पे जस्ट टाइटल के लिए डाल देता हूँ पाइथन लेक्चर 1। ठीक है गाइस, और ये पब्लिकली वगैरह जो भी है आप इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, बस आपको यहाँ पे ना पाइथन अपनी लैंग्वेज एक सिलेक्ट करनी है और उसको सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट रेपल पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको ईजिली सारी चीज़ें विजिबल हो। ठीक है गाइस, थोड़ा सा नेट मतलब स्लो है मेरा और इस वजह से आप वीडियो को अगर चाहें तो 1.25 पे भी प्ले कर सकते हैं ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फाइल खुल गई है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइथन में आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करना है, आपको कुछ नहीं करना, कोई लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करनी। अगर आपको पहले से बाई चांस कोई भी लैंग्वेज आती हो, सी या सी प्लस प्लस या जावा, तो उनमें हम देखते हैं कि हमें कुछ ना कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी रहती है और कुछ तो हमें ऑब्जेक्ट्स लेने होते हैं जिनके मदद से हम फिर उस चीज़ को प्रिंट करा पाते हैं। लेकिन यहाँ पे पाइथन में जैसे कि मैंने आपको बहुत सिंपल है, जस्ट आपको प्रिंट लिखना है और इस प्रिंट के अंदर आप सिंगल कॉलन या डबल कॉलन में कोई कोई सा भी कॉलन यूज़ कर लो, फिलहाल डबल कोट्स या सिंगल कोट सॉरी, आपकी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। जैसे कि जब हमने वहाँ पे देखा था प्रवीण, तो मैंने यहाँ पे प्रवीण लिख दिया है और जैसे ही मैं यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करूँगा, गाइस ये देखो राइट साइड में ये जो है ना, ये वाला हमारा आउटपुट स्क्रीन है और वाओ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रवीण लिख के आ गया है। तो अभी हमने देखा कि पाइथन में अगर सिंपली अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट करनी हो तो वो कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अभी देखते हैं अगर हमें पाइथन में मैं अपना पूरा नाम लिखने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से प्रवीण कुमार द्विवेदी। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ तो वंडरफुल, ये हमारा मतलब पूरी जो स्ट्रिंग है, इस चीज़ को कहते स्ट्रिंग है। फिलहाल आप स्ट्रिंग को ऐसे समझिए कि कोई भी अगर आपको सेंटेंस या वर्ड लिखना हो तो वो हमारी स्ट्रिंग होती है। आगे जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे इसमें तब मैं बताऊंगा आपको एक्चुअली स्ट्रिंग्स होते क्या हैं। देखो गाइस, यहाँ पे मेरा पूरा नाम प्रवीण कुमार द्विवेदी प्रिंट होके आ गया है। लेट्स सपोज अगर मुझे एक और लाइन प्रिंट करनी है तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, मैं एक और प्रिंट लिखूंगा उसके अंदर डबल कोट्स, अब इसके अंदर मैं लिखूंगा वी आर लर्निंग पाइथन ट्यूटोरियल। ठीक है गाइस, अभी मैं इसको रन करता हूँ तो आप पहले तो एक्सपेक्ट करिए कि जिनको भी पाइथन लैंग्वेज थोड़ी सी आती है, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि वो अपनी तरफ से पहले थोड़ा सा वो करें कि प्रिडिक्ट करें आउटपुट, कि आउटपुट हो क्या सकता है। ठीक है गाइस, फिर मैं आपको एक एक करके जब मैं चैलेंजेस आपको दूंगा उसमें मैं मतलब फिर से बोलूँगा कि आप जो भी मैं लिख रहा हूँ आउटपुट मेरे रन करने से पहले आप उसको थोड़ा सा प्रिडिक्ट करें। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है कि आपको पढ़ना आ जाएगा इससे। ठीक है, मैं रन करता हूँ यहाँ पर और देखते हैं कि ये देखिए गाइस, इसने पूरी लाइन प्रिंट कर दी। गाइस यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जब भी हम पाइथन के अंदर दो अलग अलग प्रिंट लाइन्स लिखते हैं तो वो उन दोनों लाइन को अलग अलग लाइन्स में प्रिंट कर देता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने लिखी हैं ये दोनों चीज़ें एक सेम लाइन में ही प्रिंट होके आएँ। तो गाइस इस चीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं ये जो पूरी चीज़ है वी आर लर्निंग, इसको मैं यहाँ से काट के सिंपली यहाँ पे फुल स्टॉप देके अगर मैं ये चीज़ें सेम पेस्ट कर देता हूँ तो डेफिनेटली गाइज ये जो चीज़ है वो सिंगल लाइन में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, मैं इस वाले प्रिंट को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है गाइज, अभी देखना मैं इसको रन करता हूँ और वो सारी चीज़ें मेरी एक लाइन में प्रिंट होके आ जाएंगी। बट लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे को जैसे मैंने पहले लिखा था अलग अलग लाइन में, मैं चाहता हूँ कि ये दो जो लाइन है मैं अलग अलग लिखूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका जो आउटपुट है वो एक ही लाइन में आए जैसे कि हमारे यहाँ पे आ रहा था। मैं आपको एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ कि इस कोड का क्या आउटपुट आएगा। सी गाइस, इस कोड का जो आउटपुट आने वाला है वो दो डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स में है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको दो चीज़ें अलग अलग प्रिंट में लिखना है और अगर आप चाहते हो उनका आउटपुट एक ही लाइन में है तो वो कैसे कर सकते हैं। गाइस फिलहाल के लिए तो मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ होती कैसे है। आगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, बिलीव मी गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट इसका रीज़न भी बताऊँगा
कैसा होता क्यों है। तो फिलहाल जहाँ पे आपने डबल कोट्स बंद करा है वहाँ पे आपको एक कॉमा करके एक एट्रीब्यूट है एंड एल, उसको इक्वल्स टू सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में ब्लैंक छोड़ देना है। मतलब सिंपल डबल कोट्स लगा के या सिंगल कोट्स लगा के, जैसे यहाँ पे मैंने डबल कोट्स लगाया भी, इसको डबल कोट्स लगा के ऐसे ही छोड़ दो या फिर सिंगल कोट्स ऐसे लगा के छोड़ दो। ठीक है गाइस, बस आपको और कुछ नहीं करना है। अभी ये चीज़ क्या करेगी, ये चीज़ इसका जो, ओके गाइस, आई थिंक यहाँ पे सिंगल कोट्स काम नहीं कर रहा। लेट मी सी वाई। मैं डबल कोट्स से रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। ओके सॉरी गाइस, वहाँ पे एक्चुअली एंडल नहीं होता, यहाँ पे एंड सिंपल एक एट्रीब्यूट होता है। एंडल एक्चुअली गाइस C++ में होता है, जो कि मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं तो आपको सिंटेक्स याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा यहाँ पे एंड लिख के इक्वल्स टू में सिंपल जो स्ट्रिंग है उसको ब्लैंक छोड़ देना है। स्ट्रिंग क्या है अगेन गाइस मैं आपको आगे बताऊंगा। आप बस ये समझिए कि कोई भी कैरेक्टर, कोई भी सीक्वेंस है, उस चीज़ को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखी है तभी। अगर वो एस खाली लिखे जैसे 1 2 3 4 लिखा हुआ है कुछ भी, तो वो तो एक नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर कोई भी चीज़ सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिखी है तो उसे स्ट्रिंग कहते हैं। डोंट वरी गाइस, आगे इस पे एक अच्छा सा लेक्चर आएगा स्ट्रिंग के ऊपर। जब हम डेटा टाइप्स देखेंगे तब हम डिटेल में सारे डेटा स्ट्रक्चर्स या डेटा टाइप्स जितने भी होते हैं हमारे, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपने देखा गाइस, अभी देखो यहाँ पे मैंने जैसे एंड लिखा तो मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, फुल स्टॉप देके थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो कि ये चीज़ें कैसी दिख रही हैं हमारी। अभी देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे 2 प्रिंट यूज़ करा है और 2 प्रिंट में अलग-अलग लाइन्स हैं, ठीक है? लेकिन मेरा इंटेंशन क्या था? मेरा इंटेंशन ये था कि हमारा जो आउटपुट आए वो सेम लाइन में आना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हमने गाइस एंड एक एट्रीब्यूट है प्रिंट फंक्शन के अंदर। गाइस अगर आपको फंक्शन भी अभी नहीं पता तो फिलहाल के लिए जस्ट आप इस चीज़ को समझ लो कि एक फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको डिज़ाइन करा गया होता है किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, ठीक है? अभी कौन डिफाइन करता है, कैसे होता है, तो इसका आंसर फिलहाल ये है कि ये जो फंक्शंस है ये डेवलपर्स ने, मतलब जिसने पाइथन बनाई है उसने ये चीज़ें बनाई हैं, ठीक है? हम खुद भी अपने फंक्शन बना सकते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि फंक्शंस कैसे बनाते हैं, उनको कैसे कुछ टास्क असाइन करते हैं जिससे कि वो कुछ परफॉर्म करें, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है? फिलहाल हमने देखा कि कैसे एंड एट्रीब्यूट को यूज़ करके हम 2 प्रिंट की लाइन को सिंगल में आउटपुट करा सकते हैं। गाइस इसका एक और शॉर्टकट तरीका होता है, ठीक है? नहीं, इस चीज़ का नहीं, अभी हम देखते हैं कि अगर जैसे कि अभी हमने मैसेज प्रिंट कराया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही प्रिंट लिखूँ, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैंने लिखा प्रवीण कुमार द्विवेदी, ठीक है गाइस? अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मैं एक प्रिंट के अंदर अगर मैं 2 लाइन लिखता हूँ, लेट्स सपोज़ पहली लाइन मैंने लिखी प्रवीण कुमार द्विवेदी, लेट मी इरेज़ ऑल दिस। ठीक है, मैं लेट्स सी पहली लाइन मैं लिख रहा हूँ इसमें माय नेम इज़ प्रवीण, ठीक है? गाइस पहली लाइन मैंने ये लिखी, अभी दूसरी लाइन मैं लिखना चाहता हूँ हेलो दिस इज माय चैनल टेक प्रवीण, ठीक है? गाइस मैंने 2 लाइन लिखी है। अगर अभी आपको जितना समझ में आया आप उससे सोचो कि इस लाइन का आउटपुट क्या होगा। आई गेस आपने प्रेडिक्ट किया होगा। तो अगर आपका आउटपुट अगर आपका गेस ये है कि एक लाइन में जो भी मैंने चीज़ें लिखी है अगर वो चीज़ें प्रिंट होने वाली हैं, तो हाँ गाइस एग्जैक्टली इसका आउटपुट यही है जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा, आउटपुट स्क्रीन पे। लेकिन गाइस अब मैं कहता हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये जो माय नेम इज़ प्रवीण है ये आपका एक लाइन में आए और हेलो दिस इज़ माय चैनल टेक प्रवीण ये आपका दूसरी लाइन में है। तो वेरी सिंपली आप एक चीज़ बोल सकते हो कि भैया आप ये जो हेलो दिस इज़ माय चैनल टेक प्रवीण है, आप इसको दूसरे प्रिंट में लिख दो। तो एग्जैक्टली गाइस इसका आंसर यही है। लेकिन अभी मैं क्या चाहता हूँ, अभी मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को बिना दूसरा प्रिंट यूज़ करे लिखो। तो कैसे कर सकते हैं गाइस, हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, एस्केप सीक्वेंस। गाइस बिलीव मी ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जब भी आपको प्रिंट फंक्शन के साथ खेलना होता है, जब आपको न्यू लाइन चाहिए होती है या कोई टैब स्पेस चाहिए होता है, तो उस चीज़ के लिए हम एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर रहे होते हैं। एस्केप सीक्वेंस फिलहाल हम 2 टाइप के डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बैकस्लैश एन। अगर बैकस्लैश एन आपको नहीं पता तो ये जो एंटर के ऊपर जो एक बटन होता है उसके अंदर बैकस्लैश होता है। और दूसरा दूसरा हम बैकस्लैश टी। ये टी क्या काम करता है, ये अगर आपको एक टैब स्पेस चाहिए,
अभी मैं आपको इसको यूज़ केस बताऊँगा, फिलहाल हम बैकस्लैश n का देखते हैं। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। गाइस कमेंट क्या चीज़ है? ये कमेंट एक ऐसी चीज़ होती है कि आपने लिखा तो है कोड के अंदर लेकिन वो रन नहीं होता, ठीक है? बेसिकली कमेंट हम लिखते हैं अगर हमने कोई चीज़ लिख रखी है तो उस चीज़ के पास एक नोट, एक कमेंट डालने के लिए कि हमें पता चले कि ये कोड हमने क्यों लिखा है। फिलहाल तो कोड हमारे बहुत छोटे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा, मतलब बहुत ही ईज़ी होगा कि हम चीज़ों को मतलब देख सकते हैं कि ये प्रिंट लाइन लिखी है, कुछ लाइन लिखी है। लेकिन आगे जैसे-जैसे हम बड़े कोड्स लिखते हैं तो उसमें चीज़ें समझना थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, इसलिए कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो गाइस अभी हम देखते हैं कि हमारा बैकस्लैश n कैसे काम करता है। गाइस देखो मैंने अभी सिंपली आपके सामने ये कोड लिखा है, ठीक है? तो इस कोड का आउटपुट आपने देखा एक सिंगल लाइन में माय नेम इज़ प्रवीण, हेलो दिस इज़ माय चैनल टेक प्रवीण ऐसे आ रहा है। लेट्स सपोज़ अगर मुझे इसके पास एक लाइन ब्रेक चाहिए, जी हाँ, बैकस्लैश n का मतलब होता है न्यू लाइन। न्यू लाइन कहूँ या लाइन ब्रेक कहूँ, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप न्यू लाइन कहेंगे क्योंकि इससे एक नई लाइन आ जाती है हमारे पास। तो मैं जहाँ पे मुझे न्यू लाइन चाहिए, मुझे इस डॉट के बाद न्यू लाइन चाहिए, मैं वहाँ पे बैकस्लैश n लिख दूँगा, ठीक है? कोई आगे और कुछ नहीं करना मुझे, ना स्पेस देना ना कुछ देना, बस बैकस्लैश n वहाँ पे लिखते ही हमारे पास क्या होगा, उस लाइन पे एक लाइन ब्रेक हो जाएगा और हमें न्यू लाइन मिल जाएगी। देखो गाइस आउटपुट स्क्रीन पे आपने कैसे देखा कि हमारे पास 2 अलग-अलग लाइन में हमारे सेंटेंसेस आए हैं। तो गाइस आपने देखा कि अभी बैकस्लैश n का क्या यूज़ था। इसी तरीके से हमारे पास एक बैकस्लैश t है, ठीक है? जिसको कहते हैं टैब, ठीक है? लेट्स से मैं कहता हूँ कि अगर मेरे को 2 वर्ड हैं, मेरा नाम ही ले लेते हैं प्रवीण कुमार, ठीक है? मैं इस चीज़ को भी कमेंट कर देता हूँ। गाइस कमेंट करने के लिए अगर आपको इसमें कमेंट करना है तो कंट्रोल और स्लैश जो कि आपकी शिफ्ट के लेफ्ट में बटन होता है, आप उस चीज़ को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल स्लैश दबाइए, आपका कमेंट हो जाएगा, ठीक है? सी गाइस मैंने अभी प्रवीण कुमार लिखा है, अगर इसका आउटपुट मैं देखूँ अभी तो सिंपली प्रवीण कुमार आने वाला है। लेट्स सपोज़ मैं चाहता हूँ कि यहाँ से 4 स्पेस आ जाए मेरे पास, ठीक है? तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 ये जितने भी स्पेस आपको चाहिए। बेसिकली एक टैब में या तो 4 स्पेस होते हैं या फिर 8 स्पेस होते हैं। लेट्स अज्यूम कि मैं 8 मान के चलता हूँ, ठीक है? वो सब आप अपने यहाँ कहीं सेटिंग्स वगैरह में देख सकते हैं कि कितने स्पेस का टैब इस मशीन में अलाउड है। जनरली कंप्यूटर्स में 4 स्पेस का टैब होता है। तो गाइस हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितना मतलब अनप्रोफेशनल वे लग रहा है कि हमें जितने स्पेस चाहिए उतने स्पेस हमें खुद से मैन्युअली टाइप करने पड़ रहे हैं, है ना गाइस? तो इसके लिए एक बहुत ही ईज़ी सा शॉर्टकट है। शॉर्टकट नहीं कह सकते हैं, ये अगेन पाइथन डेवलपर्स ने ऐसा कुछ चीज़ बना रखी है हमारे लिए जिसको हम यूज़ करके अपने कोड को काफ़ी एफिशिएंट बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्लैश एन बताया था, स्लैश एन हमारे किस लिए काम आता है, एक न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए। उसी तरीके से बैकस्लैश टी ये हमारा काम आता है एक टैब स्पेस देने के लिए। अब टैब स्पेस अगेन क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, या तो वो 4 कैरेक्टर्स का स्पेस होता है या फिर 6 कैरेक्टर या 8 कैरेक्टर्स डिपेंडिंग ऑन मशीन टू मशीन कि उस मशीन में टैब स्पेस कितना हमने असाइन कर रखा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्लैश टी डाला है, गाइस देखो मैंने कुछ चेंज नहीं करा, मैंने जस्ट प्रवीण स्लैश टी और कुमार लिख रखा है, ठीक है? अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो इसको रन करते ही आप देख सकते हैं गाइस एक आई डोंट नो कि इन्होंने यहाँ पे जस्ट एक ही स्पेस क्यों दिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 स्लैश टी दे देता हूँ क्योंकि कभी-कभार होता है गाइस कि स्लैश टी का स्पेस देते टाइम भी वो मतलब एक सिग्निफिकेंट स्पेस नहीं ले पाता। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे गाइस मैंने जब 2 बार स्पेस करा, तो वो एक सिग्निफिकेंट स्पेस ले पा रहा है। गाइस टैब जो होता है वो कभी-कभार ऑटोमैटिकली काम करता है सिस्टम टू सिस्टम। आप अगर वर्ड पे भी देखोगे, तो वर्ड पे भी ये मतलब एक कभी-कभार होता है कि ये 1 स्पेस या 2 ही स्पेस ले चीज़ों को अलाइन करने के लिए। तो यहाँ पे आप जितने स्लैश टी डालेंगे, ये उतना टैब स्पेस लेता जाएगा अकॉर्डिंग टू सिस्टम। ठीक है गाइस? अभी आप मतलब आप कंपेयर कर सकते हो कि पहले मैंने एक स्लैश टी दिया था, तो वो कितना स्पेस ले रहा था, दूसरी बार दिया तो मैंने कितना ज़्यादा ले रहा था, तीसरी बार में और ज़्यादा हो गया। तो आप इस चीज़ को थोड़ा-सा रिलेट कर पा रहे हो कि टैब स्पेस टैब के तरीके से काम करता है। ठीक है गाइस? अभी हमने देखा कि प्रिंट के ये कुछ तरीके होते हैं। अगर हमें कोई भी मैसेज प्रिंट कराना हो अपनी आउटपुट स्क्रीन पे, तो हम सिंपल एक प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। मैं आपको दोबारा एक बार समझा देता हूँ कि हमारा प्रिंट फंक्शन काम कैसे करता है। तो गाइस देखो मैं एक बार इसको उड़ा देता हूँ पहले, ठीक है? तो सबसे पहले हमें प्रिंट नाम लिखना रहता है और ये सिंपल ब्रैकेट ऑन करने होते हैं। इसके बाद हमें सिंगल कोट्स, चलो मैंने अभी तक सारी चीज़ें डबल कोट्स में लिखी थी, अभी मैं एक बार आपको सिंगल कोट्स में लिख के बताता हूँ, ठीक है? अभी ये सिंगल कोट्स में है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज़ मुझे कुछ भी मैसेज लिखना है। लेट्स सपोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब
टू माय चैनल, ठीक है? हाँ, लेट्स से गाइस वो तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर ही देंगे बट फिर भी लेट्स सपोज़ मुझे ये चीज़ प्रिंट करानी है, तो मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर मैंने वो अपना मैसेज लिख दिया, ठीक है? और इस मैसेज को लिखने के बाद मैंने सिंपली रन बटन पे क्लिक करा और देखिए गाइस मेरा आउटपुट आ गया, है ना? तो गाइस ये था आपका प्रिंट फंक्शन के बारे में। अभी आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको इनपुट फंक्शन भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ और भी 1-2 लेक्चर्स हैं, जैसे कि हमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। और उन्हीं के साथ-साथ मैं आपको ये अपने डेटा टाइप्स क्या-क्या होते हैं, किस-किस तरीके के डेटा टाइप्स हमारे पाइथन में हैं, हम वो सब भी डिस्कस कर रहे होंगे आने वाले चैनल पे। तो गाइस थैंक यू वेरी मच और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो लाइक भी करना और गाइस इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। जो भी बच्चे आपके फ्रेंड्स मतलब पाइथन सीखना चाहते हैं या आगे हम सी प्लस प्लस का भी कोर्स निकालेंगे। अगर सी प्लस प्लस भी सीखना चाहते हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम ऐसे ही और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाएँगे और बिलीव मी गाइस इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको कुछ ऐसे-ऐसे वाओ मोमेंट्स भी बताने वाला हूँ, जो कि आपको यूट्यूब पे किसी और वीडियोज़ में नहीं मिलेंगे। तो हम इस दोनों कोर्सेज़ को, चाहे पाइथन को हो या सी प्लस प्लस को हो, हम इनको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक हम देखेंगे और जी हाँ गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। टिल देन बाय बाय।